और भोपाल में एटीएस की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। दूसरे दिन भी एटीएस की छापामार कार्रवाई, कथित मास्टरमाइंड नईम कुरैशी को अब गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने का टास्क इन संदिग्धों को मिला था। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों में बड़ा एक्शन एटीएस की टीम ने दूसरे दिन भी लिया। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर इसे भेजा है। तो अफगानिस्तान भेजने की साजिश की जांच की जा रही है। मोबाइल में विदेशी संपर्कों के सुराग मिले, कई राज्यों तक नेटवर्क फैले होने की आशंका। एक दिन पहले ही एटीएस की टीम ने फराज नाम के एक संदिग्ध आतंकवादी को यहां से पकड़ा, जिसे 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया और दूसरे दिन एक और संदिग्ध पकड़ा गया है। तो संदिग्ध आतंकी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, चौंकाने वाला खुलासा। देश के बड़े नेता आतंकियों के टारगेट पर थे। देश के बड़े नेता इनके रडार पर थे। युवाओं को मानव बम बनाने की तैयारी पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने, आतंकवादियों ने की थी। कट्टर युवाओं को ये ट्रेनिंग दे रहे थे। सैफुल्लाह जैसा बनना चाहता था फराज। 2 दिन में 2 बड़ी कार्रवाई और 2 संदिग्ध आतंकवादियों को यहां से पकड़ा गया। लेकिन जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला भी है और वो डराने वाला भी है कि देश के बड़े नेता इन आतंकियों के टारगेट पर थे। सीधे रुख करेंगे, सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सूरज, 24 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी कार्रवाई, एक और संदिग्ध पकड़ा गया। क्या खुलासा हुआ है पूछताछ में? क्योंकि जो एक बात निकलकर सामने आई है कि देश के बड़े नेताओं को ये टारगेट करना चाहते थे, ये वाकई डरावना है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा है कि 6 महीने पहले भी जब एचयूटी और बांग्लादेशी लोग पकड़ाए थे, तब भी कहीं न कहीं उनका नेटवर्क सेम था। और अभी भी जिस तरीके से फराज को एटीएस ने राउंड अप किया है, उसमें कई चीजें खुलासे होते जा रहे हैं। खासतौर से एक तो सबसे बड़ी टीम की उनको एक बड़ी टीम तैयार करना है, इसमें खासतौर से जो फाइनेंशियल वीक नए लड़के हैं, जो बैचलर हैं और जो बेरोजगार हैं, उनका कैसे ब्रेन वॉश करना है, उनको कैसे टीम बनाकर काम करना है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि हमेशा हम देखते हैं डिजिटली फॉर्मेट के जरिए ये अपने आकाओं से कांटेक्ट में रहते हैं और माना जाता है कि तमाम जो बड़े पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उस पर नजर ज्यादा होती है, उनकी मूवमेंट्स हैं उन पर नजर ज्यादा होती है। पिछली बार भी हमने देखा 15 अगस्त 26 जनवरी को एक बड़ा जो ब्लास्ट है उसकी तैयारी ये लोग करने वाले थे और अब फिर से कहीं न कहीं आने वाले समय में कैसे पॉलिटिकल किसी प्रकार की घटना को अंजाम दें, उसको लेकर तैयारी चल रही थी। हालांकि अभी तक बहुत कुछ साफ नहीं हो पाई तस्वीर कि किन किन लोग, कौन कौन से नेता इनके टारगेट पर थे। लेकिन आमतौर पर जो एक पैटर्न रहता है वो यही रहता है कि बड़े नेता या बड़े स्थान पर कहीं कुछ इस प्रकार की घटनाक्रम करते हैं तो कहीं न कहीं मैसेज जाता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम किसने दिया है, और दबाव में सरकारें आती हैं। तो इसको लेकर भी हम देख रहे हैं लगातार एटीएस जो है दूसरे दिन भी कार्रवाई कर रही है और माना जा रहा है कि उसके अलावा और भी लोगों से पूछताछ होगी, क्योंकि वो लंबे समय से भोपाल में रहा था। तो क्या जो पहले लोग पकड़ाए गए थे, एटीएस ने पकड़ा था, जिनमें हमने देखा यूपीए वाले थे, एचयूटी बांग्लादेशी थे, ऐसे तमाम जो अलग अलग जो नेटवर्क के लोग थे, क्या उनसे भी एक कांटेक्ट में थे या फिर एक अलग ही टीम भोपाल में रहकर काम करे? लेकिन बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 साल में लगातार कई ऐसे संदिग्ध आतंकी हैं जो राजधानी भोपाल को एक सेफ जोन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर, और ये ही चिंताजनक बात है। सूरज, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।